देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक खूबसूरत सा टॉपिक, कोडिंग एंड डिकोडिंग। यूं समझो कि जब आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तो रीजनिंग के लिए ये बैकबोन का काम करता है। आखिर कोडिंग डिकोडिंग है क्या और क्या इसका हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं? तो जवाब है सर हाँ, कोडिंग डिकोडिंग हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। सर कहाँ करते हैं? अगर आप सबसे अच्छा एग्जांपल देखना चाहो तो आपका फोन है, उसमें क्या करते हैं सर? उसमें हम लोग पैटर्न लॉक लगाते हैं, सर उसमें फेस लॉक लगाते हैं, उसमें सर हम लोग पिन पासवर्ड लगाते हैं, है सर। डिफेंस में भी यूज होता है, ठीक है, गलत कामों के लिए भी यूज होता है। इन द सेंस जो हमारा जो आतंकी है वो लोग यूज करता है सर कोडिंग डिकोडिंग। हम और आप भी यूज करते हैं रोज डेली लाइफ में, करते हैं ना। सोशल मीडिया ऐप पर लिख देते हैं GM GN, क्या है सर? सेंडर भेज रहा है, रिसीवर मैसेज को समझ रहा है। क्या है GM गुड मॉर्निंग, क्या है GN गुड नाइट। कहाँ चल रहा है सर ये सब? कहाँ पढ़ाया जा रहा है? एक डेली हैबिट में यूज करते करते आदमी इसका हैबिचुअल हो चुका है, ठीक है। आखिर जो आदमी, अभी समझो हमारे पेरेंट्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं, उनको हम भेज दे GN। अब अंकल जी को क्या पता कि GN का मतलब गुड नाइट होता है? क्यों नहीं पता है सर? वो तो मैसेज रिसीव कर रहे। अरे भैया, कोडिंग डिकोडिंग में एक शर्त ये भी है कि सेंडर और रिसीवर दोनों के पास पैटर्न पता होना चाहिए। अंकल को पता ही नहीं है। अंकल के लिए तो गुड नाइट का मतलब ये है। इतना अच्छा से जब तक नहीं लिखोगे तब तक अंकल ना समझेंगे कि ये भाई गुड नाइट लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सेंडर और रिसीवर दोनों के पास पैटर्न होना चाहिए। एग्जाम में क्या करेगा आपको? एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक वर्ड दे देगा, इट मे बी मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, इज कोडेड एज ए दिस। इन द सेम कोड लैंग्वेज व्हाट विल बी द कोड फॉर, और एक वर्ड दे दिया। आपको करना क्या है? आपको करना सिर्फ इतना है सर कि एग्जामिनर जो पैटर्न लगाया है उस क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड आउट दैट पैटर्न। आपको वो पैटर्न को पता करना है और सेम पैटर्न इंप्लीमेंट कर देना है। देखो, कोडिंग डिकोडिंग कई एक तरीके का होता है। कैसा होता है? अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग, दैट इज अल्फाबेट टू अल्फाबेट, अल्फाबेट टू नंबर कोडिंग डिकोडिंग, सिंबल कोडिंग डिकोडिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट फॉर समवन इट इज चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, जो कि बैंक का फेवरेट क्वेश्चन है, या फिर उसी का और एक नाम है सब्स्टिट्यूट कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा, अल्फाबेट होते कितने हैं? अल्फाबेट होता है सर 26। तो अल्फाबेट के साथ क्या हो सकता है? अल्फाबेट के साथ या तो अल्फाबेट फॉरवर्ड जाएगा, या तो अल्फाबेट बैकवर्ड आएगा, या तो फिर अल्फाबेट अपोजिट होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। फिलहाल यूं समझो कि जनरलाइज पैटर्न क्या है। जनरलाइज जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है। सपोज ये कोड और ये डी कोड, तो क्या क्या हो सकता है सर? ऐसा हो सकता है कि सर सीधा सीधी डिकोड हो जाए, और डिकोड होकर क्या हो रहा है सर? सारा फॉरवर्ड जा रहा है। सर फॉरवर्ड कैसा जा रहा है सर? थ्रू आउट गैप से में हो सकता है सर कि थ्रू आउट ये 4 लेटर आगे गया, ये भी 4 लेटर, ये भी 4 लेटर, ये भी 4 लेटर, ये भी 4 लेटर। ऐसा भी हो सकता है सर कि 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर। हाँ है, हो सकता है सर। इसी तरीके से इसका माइनस पैटर्न भी चलता है, इसी तरीके से इसका प्लस माइनस, और माइनस प्लस का भी पैटर्न चलता है। इनफैक्ट सेम पैटर्न में ऐसा भी चलता है कि सर सारा का सारा
अपोजिट हो जाए। ठीक है, तो नॉर्मली ये 5 पैटर्न हो गया। इसके बाद सर कौन सा जनरलाइज पैटर्न है, तो इसके बाद जो जनरलाइज पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है, दैट इज क्रिस क्रॉस बोल सकते हैं आप इसको। और ये 5 का जो पांचों पैटर्न है ना यहां इंप्लीमेंट हो जाता है, दैट इज 5 5 10 पैटर्न हो चुका है हमारा। और जो फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन में है जो पैटर्न चलता है एग्जाम में वो कुछ ये है, देखो डायगोनली हो गया एंड देन यहां से सेकेंड फोर्थ सेकेंड एंड जो बचा वो सीधा सीधी डिकोड हो जाएगा, दैट इज इस तरीके से। और ये 5 का पांचों पैटर्न यहां पर भी इंप्लीमेंट होता है। यहां तक मैं उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यूं समझना कि ये 15 पैटर्न ऐसा है जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, और ऐसा नहीं कि दुनिया में यही 15 पैटर्न एग्जिस्ट करता है, यहां से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देखो दिस इज कॉल्ड द लीनियर पैटर्न्स। ठीक है, कि सर यहां पर लीनियरिटी का मतलब है सर थ्रू आउट प्लस हुआ है एंड थ्रू आउट माइनस हुआ है। यहां पर नंबर ऑफ अल्फाबेट इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। ये बातें अभी नहीं समझ में आएगी मेरी बातें, क्वेश्चन के साथ समझा देंगे हम। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन भी रखे हैं, क्वेश्चन भी इलाबोरेट करेंगे। ठीक है, चलो बिना देर किए हुए तुम लोगों का टाइम किल किए हुए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है समझना बात को। कहता है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, हम क्या बोले, वर्ड मीनिंगफुल भी हो सकता है मीनिंगलेस भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज रिटन एज दिस इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ दिस विल बी रिटन। कहने का मतलब है इस वर्ड को, ठीक है, कुछ पैटर्न लगा के इस तरीके से लिखा गया है। एग्जामिनर हिंट दे दिया, क्या हिंट दिया कि इसको ऐसे लिखे हैं हम। आपका काम क्या है एग्जाम में, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न, दैट्स ऑल, एंड अप्लाई द सेम पैटर्न इन द गिवन क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, दैट्स ऑल। समझना बात को। आखिर बनाओगे कैसे, बहुत सारा तरीका है, हम सबसे इजी वाला समझा दे रहे हैं। देखो दिस इज योर कोड, कोड लिख ले, ठीक इसके नीचे में डिकोड लिखना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एन पी एस बी एम एफ। पूछा किसका है, तो सर पूछा हमसे चार्ज का है। अब समझना मेरा बच्चा लोग बात को, ठीक है, ध्यान से समझना। यहां पर अल्फाबेट्स कितना, तो सर 1 2 3 4 5 6। डिकोड कितने अल्फाबेट में किया है, तो सर 1 2 3 4 5 6। पूछा सर कितना अल्फाबेट का है, 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट का। ठीक है, अब करते क्या है कि अगर सीधा सीधे लिखने का फायदा क्या है सर हमको, हम चाहते तो जैसे ये दिया था उसी तरीके से लिख लेते। देखो फायदा है तभी हम बता रहे हैं। फायदा ये है कि जिस समय आप अल्फाबेट को लिखते हो, चूंकि 26 अल्फाबेट से, तो बहुत बड़ा चीज नहीं है कि आप अल्फाबेट को देख करके पकड़ पाओ, देख करके समझ पाओ कि अल्फाबेट क्या आगे जा रहा है, दैट इज फॉरवर्ड जा रहा है, या पीछे आ रहा है, दैट इज बैकवर्ड जा रहा है, या फिर अपोजिट हो रहा है। ठीक है, देखो हम जानते हैं एम के बाद एन आता है, और इनफैक्ट एम का अपोजिट भी एन है, तो हो सकता है सर अपोजिट हो रहा है, हो सकता है कि सर आगे जा रहा हो। आगे देखते हैं, ओ के बाद पी, आर के बाद एस, ए के बाद बी, एल के बाद एम एंड ई के बाद एफ। थ्रू आउट कितना हुआ है, तो सर थ्रू आउट प्लस हुआ। क्या ये लीनियर पैटर्न है, तो जवाब है हाँ। अब सब समझना कि लीनियर पैटर्न में होता क्या है। देखो थ्रू आउट चूंकि +1 किया है, तो मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सर यहां 6 अल्फाबेट था, यहां पर हम 7 अल्फाबेट का भी पूछ सकते थे, 5 अल्फाबेट का भी पूछ सकते थे। क्यों? क्योंकि सर जो मेरा पैटर्न है वो पैटर्न ही मेरा लीनियर है, थ्रू आउट जो है वो +1 हुआ है। बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, पैटर्न मेरा लीनियर है। तो यहां पर जब लीनियर पैटर्न चल रहा है
कि थ्रू आउट +1 है, तो यहां पर ये 6 अल्फाबेट के जगह नंबर ऑफ अल्फाबेट इंक्रीज भी कर सकता है और नंबर ऑफ अल्फाबेट डिक्रीज भी कर सकता है, बट जनरली करता नहीं है। ठीक है, कर भी दे तो डोंट बी पैनिक। हम रखे वैसा भी सवाल रखे हैं जहां पर आपको ट्रिक लगेगा, जहां आपको सोचने पर हम मजबूर कर देंगे, एग्जामिनर मजबूर कर देगा। ठीक है, तो डोंट गेट पैनिक, क्योंकि वीडियो अभी स्टार्ट ही हुआ है। जब तक वीडियो एंड होगा, मेक श्योर कि आपका कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट और पैटर्न यहां तो बैठा देंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। देखो, एक एक अल्फाबेट जाना है आगे, तो सी के बाद डी, एच, आई, ए के बाद बी, आर के बाद एस, जी के बाद एच एंड ई के बाद एफ। तो आपका आंसर क्या हुआ सर? आपका जो आंसर है वो है डी, आई, बी, एस, एच, एफ। अगर यहां तक में कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, देखो आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो क्या लिखा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, हम वर्ड को पढ़ेंगे भी नहीं, दिस इज रिटन एज दिस। क्या करना है, फिर आपको पैटर्न खोजना है। इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ दिस विल बी रिटन। क्या लगा है सर, वर्ड क्या है, RADIO। हम कहां पढ़े, अभी भी इसको रेडियो नहीं पढ़े। क्या डिकोड किया है, BSEPJ। किसका डिकोड आपसे मांगा है, तो सर हमसे मांगा है वर्ल्ड का डिकोड। इज इट ओके? मेरा काम क्या है, तो सर मेरा काम है पैटर्न खोलना। चलो पैटर्न खोजते हैं। देखो हम क्या बोले, जब अल्फाबेट लिखोगे तो दिमाग में स्ट्राइक करता है। क्या हुआ है जरा देखना, क्या यहां पर +1 नहीं है कि सर ए के बाद बी, आर के बाद एस, डी के बाद ई, आई के बाद जे एंड ओ के बाद पी। क्रिस क्रॉस पैटर्न लगाया। ठीक है, पैटर्न जब हमको मिल ही गया है तो करना क्या था, तो सर सेम पैटर्न इस पे लगा दो। तो सर ओ के बाद पी, डब्ल्यू के बाद एक्स, आर के बाद एस, डी के बाद ई, एल के बाद एम। आपका आंसर क्या आया, PXSEM। यहां एक क्रॉस क्वेश्चन बच्चों को पूछना चाहिए कि क्या सर यहां पर हम नंबर ऑफ अल्फाबेट्स एग्जामिनर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं कर सकता वो समझो। ये क्रिस क्रॉस पैटर्न है, लिनियर पैटर्न नहीं है। हम बताए थे कहां पर आप नंबर ऑफ अल्फाबेट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, जहां पर पैटर्न लिनियर चल रहा है, यहां लिनियरिटी मेंटेन नहीं रखा है। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स वो ना तो इंक्रीज कर सकता है ना तो डिक्रीज कर सकता है। कहने का मतलब है उसने 5 अल्फाबेट मिला करके एक वर्ड बनाया और उसको डिकोड किया। आपसे जो वो पूछेगा वो भी 5 ही अल्फाबेट लेकर के एक वर्ड को फॉर्म करेगा। हम बार बार समझा रहे हैं, इट मे बी मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, दैट इज द सेकेंडरी पार्ट। ठीक है, जो वर्ड आपसे पूछेगा उसमें 5 ही अल्फाबेट वो भी यूज करेगा। ठीक है, तो चलो बिना देर किए हुए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या दे रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, देखो ना। कहता है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, फिर किसी को कुछ लिखा है, इसको ऐसे डिकोड कर दिया है। कहता है इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ दिस विल बी रिटन। क्या लगाया है, पैटर्न खोजते हैं। लिख दिए। इसका पैटर्न क्या है, तो सर इसका पैटर्न XLWR एंड जी के बाद T। ठीक है, पूछा किसका है, तो सर पूछा इसका है। अच्छा देखो ना, नंबर ऑफ अल्फाबेट सेम है, बोलोगा हाँ सर सेम है। किया क्या है सर, C का अपोजिट X, O का अपोजिट L, D का अपोजिट W, I का R, N का M एंड G का T। दैट इज थ्रू आउट क्या किया है सर, तो थ्रू आउट सर अपोजिट किया है। Q का अपोजिट J,
U का अपोजिट F, I का अपोजिट R, R का अपोजिट I, K का अपोजिट P एंड S का अपोजिट H। आंसर क्या है आपका? J F R I P H। यहां पर फिर सवाल आता है कि क्या सर नंबर ऑफ अल्फाबेट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है? तो आंसर है यस। क्यों कर सकता है? कि सर यहां पर भी पैटर्न जो है वो मेरा क्या जा रहा है? सर ये मेरा पैटर्न लीनियर रखा है। जब लीनियर रखा है तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स द एग्जामिनर कैन इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, नॉट एन इश्यू एट ऑल। चलो अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो क्या लिखा है? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज अगेन एक वर्ड इज रिटन एज दिस इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ दिस विल बी रिटन। क्या वर्ड है? लिखते हैं RICHARD, यही है। क्या डिकोड किया है? तो किया है सर W X R S I Z एंड I। पूछा सर किसका है? तो सर पूछा विकेट्स का है। ठीक है, बात समझना, पैटर्न खोजना बहुत आसान है और बहुत टफ भी है। किया क्या है? जब हम अल्फाबेट लिख रहे होते हैं तो मेरा दिमाग में स्ट्राइक किया, सर I का अपोजिट R दिख रहा है, C का अपोजिट X दिख रहा है, S का अपोजिट H, A का Z, R का I, लेकिन ये दोनों हमको नहीं दिख रहा है। दिखेगा, देखो W का अपोजिट होता है D का अपोजिट W या W का अपोजिट D एंड R का अपोजिट I। मतलब जो आपका एक्सट्रीम पर है, ठीक है, उसको डायगोनली अपोजिट किया है, बाकी बात क्रिस क्रॉस किया है। तो क्या सर यहां पर अल्फाबेट इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है? आंसर है नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो सेम पैटर्न हम लगाते हैं। S का अपोजिट H, W का D, मेरा दो एंड आ चुका है। अब क्या बचा है सर? अब तो बचा है मेरा सिर्फ क्रिस क्रॉस, वो तो हम खेल ही लेंगे। C का अपोजिट X, I का R, K का P, T का G और E का V। आपका आंसर क्या बना सर? आपका जो आंसर बना वो है H X R P G V एंड D। ये पूरा का पूरा आपका डी कोड बना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। देखो क्वेश्चन दिया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस इज रिटन एज दिस इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ दिस विल बी रिटन। चलो क्या लिखा है लिख लेते हैं एक बार। BOY, इसको क्या लिखा है? इसको लिखा है CP एंड X। पूछा किसका है? तो सर CAT। वेरी गुड, देखते हैं क्या हुआ है। जिस समय हम वर्ड लिख रहे हैं तो हमको दिख रहा है सर B के बाद C+1, O के बाद P+1, लेकिन सर ये -1। देखो तीन अल्फाबेट यहाँ तीन ही पूछा है। क्या सर यहाँ पर अल्फाबेट इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं कर सकता है? सर यहाँ पर लिनियरिटी मेंटेन नहीं है। क्या है? +1 +1 -1 नहीं हो सकता है। तो C के बाद D, A के बाद B एंड T से पहले, तो सर T के पहले है S। बहुत समय बच्चे पूछते हैं कि सर और कोई मेथड है? हम अभी भी बोलेंगे और एक मेथड है, लेकिन हम उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि ये छोटा सवाल है और गैपिंग काफी कम है, तो इसमें बताना तुम लोग को समझा देते हैं, समझ जाओ, लेकिन अवॉइड करना है इस मेथड को क्योंकि ये फंसाएगा। देखो B का रैंक कितना है लेफ्ट टू राइट? तो सर B का रैंक है 2। O का रैंक कितना है? तो सर देखो रैंक अब कैसे याद रखोगे? रैंक के लिए एक छोटा सा वर्ड याद रखना, EOT, दैट इज 5 10 15 20 एंड 25, दैट्स ऑल। O है सर, O है सर 15 में, Y सर 25। अब यहीं से रैंक आता है। B के बाद C 3, O के बाद ही है P 16 और X जस्ट Y से पहले आता है, दैट इज 24। देखो
ऐसे भी आ जाता है कि सर 2 becomes 3, 15 becomes 16 एंड 25 becomes 24, बट इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा किल होता है और गलत आने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि प्रीवियस सवाल में लगाओगे तो जो दिमाग है वो फंक्शन करना बंद कर देगा। इसलिए कभी भी नंबरिंग मेथड हम बच्चों को सजेस्ट नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आप नंबरिंग मेथड से बना सकते हैं, वेल एंड गुड, आप बनाओ, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इस पैटर्न को, इस तरीके को अवॉइड करो। देखो बहुत अच्छा सवाल है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस इज रिटन एज दिस, इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ दिस विल बी रिटन। क्या मजेदार सवाल है सर, आप बोले इसमें मजेदार सवाल है। BOY क्या लिखा है इसको, ACNPXZ, पूछा किसका है सर, पूछा है GIRL का, ठीक है। यहां 3 अल्फाबेट हो गया है, 6 अल्फाबेट, पूछा है 4 अल्फाबेट का। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लगाया है खतरनाक वाला चीज, और वही खतरनाक वाला चीज हम लोग को भी खोजना है, पैटर्न खोजना है। चलो खोजते हैं। अच्छा, बी से एक अल्फाबेट पहले ए और बी से एक अल्फाबेट बाद सी, ओ से एक अल्फाबेट पहले एन, ओ के एक अल्फाबेट बाद पी, एक्स से एक अल्फाबेट पहले, वाई से एक अल्फाबेट पहले एक्स एंड वाई के बाद जेड। मतलब जो भी अल्फाबेट दिया हुआ है उससे एक लेटर पीछे एक लेटर आगे, यही पैटर्न लगाया है ना। आप भी लगा लो। जी से पहले तो सर एफ, जी तो एच, आई से पहले एच, आई के बाद जे, आर से पहले तो सर क्यू, आर के बाद एस, एल से पहले के और एल के बाद एम। देखो तो 3 का बना था 6 डबल, तो 4 का आंसर आना चाहिए। 8 अल्फाबेट, क्या 8 अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरा आंसर क्या है, FHHJQSKM। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखो। देखो क्या लिख रहा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस इज रिटन एज दिस, इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ दिस विल बी रिटन। क्या पैटर्न लगा है, पैटर्न खोजते हम लोग। ठीक है, क्या लिखा है, यहां लिखा है DAMSAR, ठीक है। पूछा किसका है, मुंबई। देखो इसका जो सबसे अच्छा मेथड है वो 50-50 मेथड यूज करना, कि सर 50-50 दैट इज आधा आधा में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। चूंकि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इवन में है, 6 अल्फाबेट 6 अल्फाबेट, यहां पे 6 अल्फाबेट पूछा है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 6 अल्फाबेट पूछ करके आपसे 8 अल्फाबेट का पूछेगा। इसका 2 पैटर्न है, बट फिर भी हम 50-50 मेथड क्यों बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। देखो चले कैसे हैं, इस ऑर्डर में लिखे हैं कि सर DAM एंड देन SAR, ठीक है। देखो DAM लिखे, DAM SAR, इसको भी 50-50 कर लेते हैं हम। क्या लिखेंगे इसको, MUM, इधर क्या है IAB। इसका और एक पैटर्न क्या है सर, आप बोले इसमें 2 पैटर्न है, दूसरा पैटर्न समझना। इस पैटर्न में भी ये क्वेश्चन फिट बैठ जाएगा एकदम परफेक्टली। लेकिन मजेदार बात है सर, पता है क्या है, अगर इसी क्वेश्चन में इसके जगह कुछ और दे दे तब आपका दिमाग बाउंस कर जाएगा। तब कैसा लगाओगे कि नहीं सर हो गया, ले खत्म कहानी। अब क्या, इसी के लिए हम बोले इस पैटर्न को अवॉइड करो। 50-50 मेथड में देखो कितना अच्छा से बन जाएगा।
क्या CARFNOIT, कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, इजीली बना। ठीक है, आखिर ये पैटर्न जो लगाया यहां कैसे लगा, यहां तो चलो हम डायगोनली लगा दिया, इन दोनों का क्या करोगे और इन दोनों का क्या करोगे, नहीं दिमाग काम करता है सर, और आएगा भी नहीं, क्योंकि ये पैटर्न यहां पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड मजेदार बात यह है कि देखो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग करने वाले हैं, और बहुत ही मजेदार सवाल है। देखो क्या लिखा है, अभी तक तो एक वर्ड दैट इज एक कोड एक डिकोड दे रहा था, ये एक ऐसा सवाल है जहां 2 कोड और 2 डिकोड दिया है। ठीक है, क्यों दिया वो समझना। सिस्टम को कुछ लिखा है, क्या लिखा है, ये लिख रहा है SYSMET, और इसी में और एक वर्ड को भी कुछ लिखा है, नियरर को लिखा है कुछ AENRER। क्वेश्चन समझना क्या है। अगर आप ये समझ रहे हो कि सर वो क्रिस क्रॉस वाला है, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि यहां पर पूछा किसका है, चार्ज का। मत लगाना सर, फंस जाओगे। ठीक है, क्रिस क्रॉस तो और मत लगाना, क्या लगाना वो समझो। अच्छा ये देखो, तो ये देख करके नहीं लग रहा है कि सर फर्स्ट हाफ इसका चेंज नहीं हुआ है, बट सर सेकेंड हाफ हुआ है 50-50 में। अच्छा इसका लग रहा है कि सर इसका सेकेंड हाफ तो चेंज नहीं हुआ, बट फर्स्ट हाफ 50-50 में चेंज हुआ। सर क्यों नहीं लग रहा है कि सर देखिए यहां S, यहां Y, यहां S, यहां क्या है सर R, यहां E, यहां R। वहां क्या करे सर, फर्स्ट हाफ चेंज करे या सेकंड हाफ चेंज करे, क्योंकि एक में फर्स्ट हाफ चेंज कर रहा है, एक में सेकंड हाफ चेंज कर रहा है। नहीं सर, फर्स्ट हाफ भी चेंज है, सेकंड हाफ भी चेंज कर रहा है। अरे इसको इस ऑर्डर में लिखेंगे तो SYS ही आएगा। और एक ही क्वेश्चन में जब देखोगे RER, ऐसा नहीं होता है कि एक क्वेश्चन में एक बार फर्स्ट हाफ चेंज करेगा, एक बार सेकंड हाफ चेंज करेगा, ये कभी भी नहीं होता है। जो भी फंक्शन है वो दोनों पार्ट में हो रहा है। तो इसका क्या आएगा आंसर, AHCEGR। देखो 6 अल्फाबेट का पूछा था, लेकिन फिर से अगर हम वही वर्ड लाए फ्रैक्शन, तब क्या होगा इसका आंसर। हम क्या बोले सर, 50-50 मेथड यूज करना, क्योंकि इवन है, ऑड में तो ये पैटर्न लगता भी नहीं है, और ना ये ऑड में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका भी आंसर फिर वही 50-50 मेथड लगाएंगे, जो पिछला आंसर था वही आएगा। यो CARFNOIT। ठीक है, तो चलो बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।